सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामलित वर्दी। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों का धरना 24वें दिन दे विच दाखिल हो गया है तो 24वें दिन भी उस जोश के नाल किसान डटे हुए ने। बॉर्डर से कड़ाके की ठंड के विचाले खेती कानूनों को रद्द करने की मंग ते किसान डटे हुए ने। किसानों ने जो इको एक गल स्पष्ट की है कि कानून रद्द तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। इस सब दे विचाले किसानों को कानूनों के फायदे दस्सण दे विच जुटी हुई है बीजेपी सरकार। मोदी सरकार वालों किसानों के लिए बुकलेट जारी की गई है। बुकलेट के जरिए किसानों के खदशे दूर करने की कोशिश की गई है। बार बार ये गल बीजेपी के वालों दोहराई जा रही है कि ना तो MSP खत्म होगी तो ना ही मंडियां खत्म होणगियां। किसानों की जमीन को कोई खतरा नहीं है, यह भी बार बार दोहराया जा रहा है। कदे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों के नाल गलबात करते हैं तो कदे गुजरात के किसानों के नाल गलबात के जरिए कहते हैं कि ये कानून खेती सुधार जो किए गए हैं वो बहुत जरूरी सी ते किसानों के भले लिए किए गए हैं। दूजे पासे जो किसान ने पूरी तरह डटे हुए ने, कानून वापसी की मंग ते अड़े हुए ने। तो इस सब के विचाले किसानों के लिए बुकलेट जारी की है। दो तस्वीरों के दूसरी तस्वीर जो तुसी देख रहे हो वो उस बुकलेट की है जो जारी की गई है किसानों के लिए। इस बुकलेट दे विच किसानों के खदशियां नूं दूर करने की कोशिश की गई है, पर दूजे पासे किसानों का धरना भी लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का। मेरे सहयोगी विजय बराड़ ग्राउंड जीरो तो जुड़े ने। विजय, लगातार बीजेपी ने अड्डी चोटी का जोर लगाया हुआ है किसानों को भरोसा दिवाउण दे लई कि यह कानून उन्हां दे फायदे दे विच ने। सिखां दे लई बुकलेट जारी करन तो बाद हुण अगली बुकलेट मोदी सरकार की किसानों के नाम विच कोशिश यही की गई है कि भरोसा दिवाया जाए, पर लगातार 24वें दिन दे विच धरना दाखिल हो गया है। फिलहाल की कुछ तुहाडे आस पास चल रहा है कि रणनीति किसानों वालों बनाई जा रही है? जी अमृत, बिल्कुल जिवें तुसीं कहा, दो गतिविधियां पैरल चल रही ने। एक पासे सुप्रीम कोर्ट का दखल होया, उस तो बाद किसान जथेबंदियां हुण मंथन ते ने कि किस तरीके नाल उन्होंने अगे वधना है, किस तरीके नाल अपनी रणनीति बनानी है। दूजे पासे सरकार पूरे जोर नाल इस कोशिश च लगी है कि किसी तरीके ये संदेश पहुंचाया जाए कि यह कानून किसानों के हक च ने, पर किसान ये बिल्कुल मनन नूं तैयार नहीं, क्योंकि उन्हों का बड़ा सीधा सीधा तर्क है कि एक पासे सरकार सोधा की गल करती है कि असीं इस कानून च सोधा कर दिंने हैं, और दूजे पासे कहती है कि यह कानून तुहाडे फेवर दे ने, जे फेवर दे ने फिर सोधा करन दी की लोड़ है। इस तरीके दे जिहड़े तर्क ने वो किसानों के कोल भी ने। अगले दिनों च की रणनीति बनती है, सब तो महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल की रहिंदा है। इस नूं लैके हुण अगे किसान किवें अगे वधदे ने, और ओवरऑल जो सिंघू बॉर्डर ते गतिविधियां, क्योंकि अज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। स्टेज तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे सज चुकी है, संगतां पहुंचियां ने, किसान वड्डी गिणती च पहुंचे ने, गुरबाणी सरवण की जा रही है, पाठ सरवण हो रहा है। ये सिंघू बॉर्डर का इस वेले का माहौल है। सो एक पासे पाठ चल रहा है, बाणी चल रही है, दूजे पासे रणनीति बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच किसानां ने अगे की रणनीति अपनाउणी है। सीनियर वकीलों के नाल उन्हां दी कल भी चर्चा हुई है, अज भी जारी रहेगी, और किसान किते ना किते जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट दीयां टिप्पणियां ने उस नूं फिलहाल अपने फेवर च मन के चल रहे ने। साडे नाल बलदेव सिंह सिरसा ने, सीनियर आगू ने, इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सिरसा साहब, हुण तक दीयां जो गतिविधियां है उस बारे थोड़े तो जानकारी चाहांगे, और नाल दी नाल जिहड़ी अज दी, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, सो अज दी स्टेज की कार्रवाई और किस तरीके दीयां गतिविधियां अज खास तौर पर शंभू बॉर्डर ते रहणगीਆਂ। सब तो पहला तो तुसीं देख रहे हो जी कि अज जिहड़ा उस गुरु तेग बहादुर पातशाह दा शहीदी दिवस मनाया जा रहा जी, जिन्हां ने उस वक्त दिल्ली तख्त के उत्ते बैठे औरंगजेब जालम बादशाह वालों हिंदू धर्म के उत्ते अत्याचार ते जुल्म किए जा रहे सी, उन्हां नूं तलवार के जोर दे नाल उन्हां नूं अपने धर्म विच विलीन किया जा रहा सी। और गुरु तेग बहादुर पातशाह ने ये गुरु नानक पातशाह की नौवीं जोत, जिन्हां ने पहली जोत गुरु नानक पातशाह ने जदों उन्होंने जनेऊ पाया जा रहा सी, उस टाइम ते उन्होंने जनेऊ का विरोध किया, पर वही नौवीं जोत जदों जबरदस्ती जनेऊ लाया जा रहा
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਾ ਜੈਨੀ, ਨਾ ਬੋਧੀ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੋਧ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਕੋ ਆਖੇ ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
बिल्कुल विजय, सवाल तो जरूर उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने ही स्टैंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ, ਵਪਾਰੀ ਸੈੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈੱਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਤੇ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਗ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਭੇਜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਅਰਜਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बिल्कुल विजय बीजेपी के वालों तो पहले ही ये गल कही जा रही है कि यह अंदोलन एक राजनीतिक अंदोलन है तो जाहिर जी गल है अजिहे च राजनीतिक आगुआं नूं स्टेज ते चढ़ाउणा किसानां नूं किस भाव पै सकदा है। किसान भी भली भांति जानदे ने। शुक्रिया विजय फिलहाल ये तमाम तस्वीरां दर्शकों नाल सांझियां करन दे लई ते किसान आगुआं दे नाल गलबात करन दे लई। तो अंदोलन जारी है। सवाल यही है कि हल कदों होवेगा। तस्वीरां पंच तुहानूं दिखा रहे हैं, हालात किस तरह दे ने ओह तुहानूं दस रहे हैं। किसान अंदोलन जारी है, लगातार 24 दिनों तो किसान डटे हुए ने। इस सब दे विचाले बीजेपी लगातार कोशिशां कर रही है किसानां नूं इह भरोसा दिवाउण दियां कि कानून उन्हां दे हक विच ने। किसानां दे नाम किताब जारी की गई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी वख-वख सूबियां दे किसानां दे नाल गलबात दे जरिए भरोसा दे रहे हैं कि ना MSP खत्म होवेगी ना मंडियां। हरजीत गरेवाल ते होर बीजेपी दे आगू जिहड़े कह रहे हैं कि यस ते नो दा फार्मूला किसानां नूं छड्डना पवेगा। ते उधर इस सब दे विचाले हरियाणा बीजेपी दे वल्लों SYL दा जिन बाहर कढ लिया गया है ते SYL दे मुद्दे ते अज भुख हड़ताल हरियाणा बीजेपी दे आगूआं वल्लों कीती जा रही है। तो सरकार दे वल्लों किसानां दे लई बुकलेट जारी की गई है। तो इस सब दे विचाले कल प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानां दे नाल भी संवाद किया ते किसानां नूं कानूनां दे फायदे दस्से, कहा कि तुहाडे हित विच ने। PM ने कहा किसानां दे सारे शंके दूर किए जाणगे ते लोड़ पैण ते सिर झुका के किसानां नूं मना भी लिया जावेगा। ते नाल ही प्रधानमंत्री विरोधियों ते भी निशाने साधदे नजर आए। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए। जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। तो प्रधानमंत्री जिथे विरोधियों नूं चेतावनी दे रहे हैं कि वो किसानों नूं गुमराह करना बंद कर देन, उधर ही अंदोलनकारी किसानों नूं बीजेपी दी एक बार फिर तो दो टुक की खेती कानून रद्द नहीं होंगे। खेती मंत्री नाल मुलाकात तो बाद हरजीत गरेवाल ने कहा कि सरकार खेती कानून वापस नहीं लवेगी। सोधां ते चर्चा दे लई असीं हमेशा तैयार हां पर कानून रद्द नहीं होणगे। ते नाल ही ये भी गल कहा कि किसानां नूं हां या ना दे फार्मूले तो अगे वधना पवेगा। जेकर किसान नहीं वधदे तां गलबात दा कोई मतलब ही पैदा नहीं हुंदा। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਉਹ NGT ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ, ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤੇ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਜੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। पहले डिस्कशन करते, डिस्कशन की नहीं, आर्बिट्ररी एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ लोकसभा में पास किए, राज्यसभा में बगैर डिस्कशन के एमपीज को बाहर निकाल के कर दिए। अब बोल रहे हो आओ आओ हम आपसे बात करते हैं। जो किसान, जो लोगों के नुमाइंदे थे, उनकी तो इज्जत रखी नहीं। आप बात करते हो, मोदी जी बात करते हैं ये डेमोक्रेसी की, बिगेस्ट डेमोक्रेसी की, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की, पुरानी डेमोक्रेसी की, आज डेमोक्रेसी रखी कहाँ उन्होंने? झूठ। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि कई सालों से इन किसान बिलों की मांग थी कि ये किसानों के लिए नए कानून बनाए जाएं, इसलिए मजबूरन मोदी सरकार को ये 3 काले कानून लाने पड़े। मैं आज प्रधानमंत्री जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक किसान संगठन का नाम हमें बता सकते हैं, या एक जनाधार वाला किसान नेता कोई ऐसा मुझे बता दीजिए जो आपके द्वार पर आया हो, जिसने मोदी जी का दरवाज़ा खटखटाया हो और कहा हो मोदी जी ये 3 काले कानून हमारे लिए ले आइए, इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा, इससे देश का किसान का जीवन बदल जाएगा और वो एक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। एक किसान संगठन या एक किसान नेता का नाम अगर मुझे प्रधानमंत्री जी बता दें तो मैं मान जाऊँ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ SYL ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ SYL ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ कि इस समा एसवाईएल ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ नहीं है। अपील भी करना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और जो सुप्रीमो हैं अकाली दल के सुखबीर बादल जी, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से भी मैं अपील करना चाहूंगा। जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी जिस प्रकार की उनकी राजनीति चलती है, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के किसान को एसवाईएल का पानी चाहिए। आप उस पानी को यहां पर दें, मेरे किसान को आवश्यकता है। आज हरियाणा के किसान को उस पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उस पानी से मेरे किसान के खेत में जो हमारा हिस्से का पानी है, हम उनका नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का मांग रहे हैं जो पंजाब ने दबा रखा है। मैं पंजाब के किसानों के आगे भी नम्र निवेदन करता हूं कि पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब के किसान बड़े आदरणीय हैं, उनसे भी निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे हिस्से का हमारे किसानों को वो पानी दें जो पानी वहाँ रोका हुआ है। बहुत जल्दी जागे हैं एसवाईएल के लिए। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वायदा किया था कि ये सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेकर जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। वो आज तक तो हुआ नहीं। अब इस किसान मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये छोटी हरकतें हैं। आज आपको एसवाईएल कैसे याद आया, इस तरह की हरकत ना करें। किसान के साथ, अन्नदाता के साथ खड़े। ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਦਕਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠੂ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ ਨਵੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਈ है। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो अंकित, फिलहाल क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की, कहां पर ये जो भूख हड़ताल की जा रही है, कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि सियासत अब पूरी तरह से इस मामले पर गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि किसानी आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की ओर से ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल अमृत, तो जिस तरह से बीजेपी ने कार्यक्रम तय किया है 11 बजे से और शाम को 4 बजे तक ये जो उपवास का कार्यक्रम है ये रहने वाला है और हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठेंगे। वहाँ अपने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बैठेंगे और टारगेट रखा गया है कि पूरे हरियाणा भर से 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता ये पूरा आज लगभग 6-7 घंटे का उपवास करेंगे और SYL के मुद्दे को लेकर के। तो जितने भी बीजेपी के MP हैं, मंत्री हैं और विधायक हैं, सभी लोग अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर बैठेंगे और बैठ करके ये उपवास करेंगे। SYL का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है और हम सब जानते हैं कि ये लंबा खिंचा हुआ मुद्दा है और हरियाणा और पंजाब में लगातार इस मुद्दे को लेकर के तनातनी रहती है। हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है ये फैसला। और अब जब किसानों का मुद्दा छिड़ा हुआ है तब बीजेपी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को छेड़ दिया है और इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना होगा कि ये मुद्दा किसानों के कितना समझ में आता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे बैठे हैं और बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि हरियाणा के किसानों को अब पंजाब के किसानों से अपने हक का पानी भी मांगना चाहिए और इसीलिए वो उपवास कर रहे हैं। और शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां फिलहाल हरियाणा बीजेपी दे वल्लों सिर्फ अपने पद्धर ते अज हड़ताल नहीं की जा रही, बल्कि हरियाणा के किसानों नूं भी कहा जा रहा है कि जो धरने ते बैठे हुए ने उत्थे नाल ही पंजाब के किसानों तो अपना हक है जो वो मंग लैण। हरियाणा बीजेपी के आगू ने प्रवीण अत्रे ज्यादा जानकारी के लिए गलबात करते हैं। तो प्रवीण जी, आपकी टाइमिंग पर सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि आज आपको अचानक से SYL का मुद्दा कैसे याद आ गया जब किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने SYL को केवल एक मुद्दा बना के रखा, कभी इसके समाधान की कोशिश नहीं की। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर ही मुख्यमंत्री थे, जल समझौते रद्द कर दिए गए। जी जी। विपक्ष ने इस नहर को डीनोटिफाई किया। मुद्दा ये है कि हरियाणा का किसान पिछले 50 साल से इस पानी का इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हरियाणा में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकायदा केंद्र को चिट्ठी लिख के निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेजेंट रेफरेंस के ऊपर पेंडिंग था उसके ऊपर तेजी का लाई जाए। निर्णय हरियाणा के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में निर्णय देके इस बात की तस्दीक कर चुका है कि इस पानी पे हरियाणा का हक है, किसानों की जरूरत है, हरियाणा का हक है। आज जब किसान आंदोलन में पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि जिस वक्त पंजाब सरकार ने नहर को डीनोटिफाई किया था, यही लोग थे जिन्होंने नहर को मिट्टी से पाट दिया था।
अगर हम भाईचारे की बात करते हैं, छोटे भाई बड़े भाई की बात करते हैं, तो क्या बड़े भाई को छोटे भाई का हक नहीं देना? लेकिन प्रवीण जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं ना कि एक तरफ तो जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं और उस बीच में आप हरियाणा के किसानों को भी ये बात कह रहे हैं कि वहां पर पंजाब के किसानों से अपना पानी मांग लिया जाए। एक तरफ तो वो एक मुद्दे को लेकर बैठे हैं, वो मुद्दा सुलझेगा नहीं, उस बीच में दूसरे मुद्दे को बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बीच में छेड़ दिया जाए। बने रहे आप हमारे साथ। रमन बाला सुब्रमण्यम से ने साडे नाल जुड़ गए ने। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਲਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਬੜਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤੇ SYL ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ MSP ਦਾ ਸॉल्व करो, ये ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। जी रमन जी, जवाब ले लेने हैं। तो प्रवीण जी, जैसे पहले भी हमने कहा कि एक मुद्दे के बीच में दूसरा मुद्दा क्यों जो बीजेपी है वो छेड़ना चाह रही है, और कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि क्यों शरारत ऐसी की जा रही है। जब माहौल ऐसा संजीदा बना हुआ है तो आखिरकार क्यों उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो भी उस मुद्दे को छेड़कर जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, केंद्र सरकार के साथ बातचीतें हो रही हैं, हाई लेवल की टॉक हो रही है। तो आज अचानक ये 11 से 5 की भूख हड़ताल क्यों याद आई? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जोड़ लेते हैं जिसको ना तो देश का इतिहास पता, ना पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री पता। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी और जो साहब अभी बोल रहे थे वो देश के अंग्रेजों के टाइम के साथ भारतीय जनता पार्टी को जोड़ रहे हैं। पहले अपने आप को दुरुस्त करे, अपने ज्ञान को दुरुस्त करे, फिर इस तरह की चर्चा में हिस्सा ले। दूसरी बात, एक चिर परिचित अंदाज है कांग्रेस के लोगों का, विपक्ष के लोगों का। जब भी हरियाणा का किसान अपना हक मांगता है, SYL का पानी मांगता है, एक स्टैंडर्ड बयान आ जाता है कि साहब हालात खराब हो जाएंगे। क्यों भाई, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हम आपसे आपका हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं जो 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पंजाब के जरिए हमें मिला था, जिसकी तस्दीक माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। पानी जो है वो किसान की सबसे बड़ी जरूरत है। आप जिस बारे में के जी ये तो अपना लोगों का मत खो चुके हैं, शायद जानकारी नहीं है। इन बिलों के बाद बिहार में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
राजस्थान के अंदर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती। हैदराबाद के अंदर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती। ये लोग जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जो केवल अपने अरे इनको चुप कराइए, बीच में बोले, इनको चुप कराइए। कौन है ये? ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे मत जोड़ा कीजिए जिस व्यक्ति को चर्चा करनी ना आती हो। इनको चुप कराइए पहले। अमृत अगर आप चाहते हैं मैं बात करूँ, इनको चुप कराइए। आप एक बार बात सुनिए। इनको चुप कराइए, बीच में डिस्टर्ब करे। जब ये बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था ना इनकी बातें। रमन जी, प्रवीण जी गल पूरी कर लें दी आप। प्रवीण जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा केवल इतना कहना है कि जिन कानूनों के बारे में बार बार काले कानून, अरे साहब, भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 303 मेंबर पार्लियामेंट जीत के इसलिए दिए थे कि वो उस जनता के लिए कानून बनाए, नंबर 1। दूसरी बात, आप लोगों ने जो मांगे किसान, मैं आप लोगों ने, इनको तो नहीं कहूंगा, किसान जत्थेबंदियों ने पंजाब की जिन बातों पे आशंका प्रकट की थी, जिन बातों पे शक जाहिर किया था कि वो उनके हक में नहीं है, सरकार ने बाकायदा उसके अंदर संशोधन की बात मान ली। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो केवल ये चाहते हैं, जैसे पंजाब में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनको 2021 का चुनाव याद नजर आ रहा है, उस चुनाव को देखते हुए भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं, उनको कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इन रिफॉर्म्स की, इन सुधारों की मांग देश के अंदर लगातार होती रही है। लेकिन प्रवीण जी एक बात का जवाब दीजिए, ये तो आप मानते हैं ना कि हरियाणा के किसान भी वहां पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के किसान भी विरोध कर रहे हैं, तो फिर क्या आप अपने प्रदेश के किसानों को ही अपने भरोसे में क्यों नहीं ले पाए? देखिए, अब मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। जिस वक्त पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले जी, 25 तारीख को हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं था। जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो हरियाणा में कांग्रेस के नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप जाएं, किसानों की मदद करें, उनके साथ बैठे, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जाके वहां पे बैठ गया। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जाके वहां पे एक बार चेक करवा लीजिए। और पंजाब से भी कौन लोग हैं? डॉक्टर दर्शन पाल, जिन्होंने 2006 के अंदर पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो सीपीआई माओवादी से जुड़ी हुई थी, और जिसको 2009 में कांग्रेस ने ही यूपीए एक्ट के अंदर बैन किया था। ऐसे किसान नेता वहां पे बैठे हुए हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं इस आंदोलन की सच्चाई। आज कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल सोशल मीडिया पे आपस में लड़ रहे हैं, केवल श्रेय लेने की होड़ में। दोनों को 2021 का पंजाब का चुनाव नजर आता है। सच्चाई ये है, अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे, 2008 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो देश के बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, उन्होंने आंदोलन किया, लगातार इन कृषि सुधारों की मांग। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, जिसकी रिपोर्ट के बारे में बार बार चिल्लाचिल्ली होती है, जबकि कांग्रेस उस रिपोर्ट को दबा के बैठी रही, उसको अगर एक बार पढ़ नहीं है मित्र, उसमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने यही सुधारों के बारे में सिफारिश की हुई है। एक बार 2010 के अंदर देश के 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की अध्यक्षता में। 2010 में जो उसने रिपोर्ट दी थी, उसको ही पढ़ लें। उसमें यानी कि आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो राजनीतिक आंदोलन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि किसान उसमें शामिल ही नहीं है, जो असल किसान है? क्या सभी किसान जो उसमें शामिल है वो राजनीतिक पार्टियों से या उनका बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है? आप एक बात समझे, किसान भोला भाला है, किसान अपने खेत में मेहनत करता है। अगर कोई राजनीतिक दल किसान को झूठ बोले, उसको भ्रम में डाले, देखिए किसानों को डरा दिया कि आपकी जमीनें घुस जाएंगी, आपकी जमीनें बड़े उद्योगपति ले लेंगे, जबकि कानून में बाकायदा बड़ा क्लियर है कि जमीन पे किसी तरह की लिटिगेशन नहीं हो सकती, जमीन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बावजूद ये बात बार बार झूठ बोली गई, जिससे किसान में डर पैदा हुआ। ये केवल भोले भाले किसानों को बरगलाने के लिए उनको डराया गया, उनको भ्रम में डाला गया और ये स्थिति उत्पन्न की गई इन विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, जिस तरह से किसानों को कानूनों के बारे में सच्चाई बताई जा रही है, जिस तरह से सरकार वार्ता कर रही है, किसान इस बात को समझेंगे और इन दलों की पोल खुलेगी, आप ये निश्चित मान के चलें। तरमन जी की कहना चाहूंगे, बार बार ये गल बीजेपी दे वल्लों जरूर कही जा रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है, की कहोगे? पता नहीं किस लेवल ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
तो मेरा अपना ये मनना है कि भी अज की गल तो यह है भी इन्हां दी जे नहीं ये समझा पाए अपने ये समझे भी कल्ले समझदार यही है, ये वही प्रधानमंत्री है जिहड़ा तक्षशिला नूं जिहड़ा वा बिहार दे विच लेके आ गया सीगा। इहनूं तां इन्नी तां भूगोल दी समझ हैगी है, इन्हां नूं मतलब तुसीं जिन्नी इन्हां दी अकल हैगी है जग जाहिर हैगी है। इन्हां ने इस तरह जिस तरह इन्हां नूं हिंदुस्तान नूं बर्बाद करन ते तुले होए है, जिस तरह इन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म के पिछे ये पे हुए है, जिस तरह इन्होंने अपने अपने एजेंडे फिक्स किए हुए है, वो लोगों को दिख रहे हैं। लोग इन्हों सबक सिखाने को फिरते हैं और हरियाणे वाले तो घट्टो घट बिल्कुल ही चुप होकर बह जान। इन्होंने तो विरोधा के ठोकिया उन्होंने 12,000 वोट से। इन्होंने जो विचारण जो योगेश्वर दत्त है एडा वड्डा लंचियन एडा वड्डा चेहरा उत्थे लैके आ गया, सारी कैबिनेट उत्थे बैठ गई, चीफ मिनिस्टर उत्थे बैठ गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्थे बैठ गया, उस तो बाद भी 12,000 वोट ना हार गए। तो जे मेरी गल सुनो, जे हुड्डा साहब के कहने ते किसान उत्थे चले है, फिर असली सीएम तो हुड्डा साहब ही होए। इन्हां दे पल्ले फिर की होया जी? ये तो आराम नाल उत्थे एवें हुण तनखाह लई जांदे पे, छड्ड के पासे होण। इन्हां नूं कोई इन्नी तुहानू च है, तुसीं एक वारी है करो इलैक्शन करा लो, हरियाणे दे विच आपां तां देख लैंदे तुहानू। तुसीं जमानतां जब तो थोड़ियां होणियां, पंजाब हरियाणा दे विच बीजेपी नूं सीट नहीं कदी जिंदगी भर होना नहीं। ये तुसीं अपने गलतफहमियां भुलेखे अपने कढ देण। ये जिहड़े लोग हैगे आ, ये लोग नकारे जा चुके हैं। मोदी साहब नूं भी जिहड़ा वा इस गल दी जिहड़ी उन्हां च घबराहट है, डर है, वो इसे गल दा वा भी हुण उन्हां दी जमीन खुसक चुकी है। और सारा साडे ते इल्जाम लादे किसानां दे नाल। तां असीं पहले दिन तो खड़े हैं, असीं कदों डरदे इस गल तो कहण नूं कि भी असीं किसानां दे नाल नहीं हैगे। पूरी हमदर्दी है साडी, पूरी असीं शुरू तो कहने पे भी तुसीं काम गलत कर रहे हैगे हो। एक कांग्रेस इस गल तो नहीं डरदी। असीं किसानां दे लई, किसानां दे हक दे विच डट के खड़े हैं। इन्हां ने जो साडे ते इल्जाम ना ला लैण, जो इन्हां ने जिहड़ी गद्दी राजनीति करनी है, जो गद्दी साजिशां लड़नियां लड़ लैण, पर इन्हां नूं इस वारी जिहड़ा हैगा वा लोकां ने धूल चटा के इन्हां नूं मुड़ना वा। इस वारी एक गल है समझ लैण कि जिन्नियां होछी ये राजनीति करनगे, जिन्नी शातर चाला चलणगे, इन्हां ते ही वापस ये भारियां पैणियां वा। इन्हां नूं इस गल नूं इस वारी लोकी इन्हां नूं सबक सिखाण नूं फिरदे आ। इन्हां ते जिहड़ा इन्हां ने झूठ बोल बोल के इंतहा कीती है, ਉਹਦਾ सबक हुण मिलना ही मिलना है। जी रमन जी शुक्रिया। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल गलबात करन लई हरियाणा तो प्रवीण अत्रे जुड़े। प्रवीण जी तुहाडा भी शुक्रिया। तो फिलहाल जो है सियासत लगातार जारी है, जम के एक दूजे ते वार पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि किसान गुमराह ने, किसान भोले भाले ने, किसानों नूं उन्हां दीयां ज़मीनां खुस्सण दा एक डर पैदा कर दिता गया, जिस करके किसान चले गए। होर वड्डी गल एक जो कही गई है कि हरियाणे के किसान पहला नाल नहीं सी, हरियाणे के किसान बाद विच जाके उत्थे पहुंचे ने जदों उन्हां नूं गुमराह किया गया है। दूजे पासे कांग्रेस जो है सीधे तौर पर कह रही है कि SYL का मुद्दा इस वेले खड़ा किए जाना सिर्फ ते सिर्फ बीजेपी की एक साजिश है ध्यान भटकाउण दे लई किसान अंदोलन तो। सीधा रुख करते हैं, धीरेन्द्र मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो धीरेन्द्र, सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। SYL का मुद्दा इस समय जो उठाया गया है बीजेपी की ओर से, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या प्रोग्राम बीजेपी का? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एक दिवसीय उपवास रख रही है और जितने भी जिला मुख्यालय है वहां पर अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो एक दिन का उपवास रखेंगे। हालांकि सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तैयारियां जरूर शुरू कर दी गई है, क्योंकि आज SYL को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में ये उपवास कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हरियाणा का हक है SYL का पानी, इसलिए इस मुद्दे को लेकर पार्टी संजीदा है। और जिस तरह से किसान आंदोलन के दरमियान ये मुद्दा पार्टी की तरफ से उठाया है, इस पर उंगलियां भी उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के अंदर फ्रैक्शन पैदा करने के लिए इस मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि हरियाणा के किसान लगातार SYL के पानी की मांग करते रहे हैं और हरियाणा की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा भी SYL है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में है, और पंजाब ने हरियाणा का हक आज तक नहीं दिया जो SYL का पानी है। तो इस मुद्दे को कहीं न कहीं हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में उछालकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का संदेश देना चाहती है कि हरियाणा के लिए सबसे जरूरी SYL का पानी है। तो इसको लेकर, इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, टाइमिंग पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल
शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। जो छोटूराम विचार मंच है उसके साथी वहाँ धरना देंगे और मैं वहाँ जाके भी आया आज। तो ये आके मैं आपको पता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियाँ मिली हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूँ। तो हुण गल करदे हां मौसम दे मिजाज दी। पूरे उत्तर भारत विच हड चीरवी ठंड दा दौर जारी है। अमृतसर दे विच 0 डिग्री नेड़े तापमान पहुंच गया है। कड़ाके दी ठंड ने लोकां नूं बेहाल कर दिता है। उधर पहाड़ां दे विच बर्फबारी दा दौर जारी है। कई थावां ते तापमान मनफी दे विच पहुंच गया है, यानी माइनस दे विच चला गया है। तां बर्फबारी पहाड़ां 'च हो रही है। मैदानी इलाकों में सीत लहर का प्रकोप जारी है। तो लोग अग का सहारा लै रहे हैं, गर्म कपड़ियां का सहारा लै रहे हैं इस ठंड के कहर तो बचने के लिए। धर्मशाला देश भर में दूसरे नंबर पर बारिश के लिए जाना जाता है कि बारिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। इस वक्त सर्दियों का सीज़न है और बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जो है यहाँ पर जारी हो चुका। लेकिन अगर इन दिनों की बात की जाए तो मौसम यहाँ पर साफ है, लेकिन जो खूबसूरत धौलीधार है जो कि सैलानियों को सहज अपनी ओर आकर्षित करती है, वो बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ चुकी है। सीज़न की यहाँ पर बर्फबारी के साथ जो है एक नहीं बल्कि 3 से 4 मरतबा यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा जितने और भी पर्यटन स्थान है धर्मशाला के, जिस तरह से हम बात त्रिउंड की करें, इंद्रहार की करें, गलू की करें या फिर धर्मकोट, स्तोबरी, नड्डी और करेरी की, यहाँ भी जो है इस सीजन का हिमपात जो है वो हो चुका है। हालांकि इस बार व्हाइट क्रिसमस के होने के भी पूरे आसार हैं और सैलानियों को उम्मीद है कि इस बार जो है वो पहाड़ों में व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगी। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो सैलानी है उनको उनकी आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बार जो नया साल है वो भी हो सकता है कि स्नोफॉल के साथ ही देखने को मिले, चूंकि तापमान जो है वो दिन प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है और जैसे ही तापमान माइनस में पहुंचता है तो वहां पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस बार चूंकि बर्फबारी पहले ही शुरू हो चुकी हुई है और मौसम के जो आसार हैं वो अगले कल यानी शनिवार और रविवार के बाद से फिर से मौसम करवट लेने की उम्मीद जो है वो जताई गई है। मौसम विभाग ने पहले ही आगाह कर दिया है कि आने वाला जो वक्त है उस दौरान जो है वो बारिश, मैदानी इलाकों में बारिश, तो कहीं जो पहाड़ हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल कांगड़ा घाटी की अगर बात करें तो कांगड़ा घाटी के भी कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी के आसार जो है वो बने हुए हैं। जिस तरह से मुल्तान और बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल अभी भी बर्फबारी से वहां पर लदे हुए हैं। करेरी में भी बर्फबारी यहाँ पर अभी भी है और इसके अलावा अगर त्रिउंड की बात करें तो यहाँ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिमपात जो है वो देखने को मिला है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है और आने वाले समय में भी अगर बारिश होती है तो शीतलहर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और ठंड का प्रकोप भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा
पड़ सकता है। तो ऐसे में आप लोग जो है वो न केवल कोरोना से बल्कि इस ठंड से भी एहतियात बरतें। और अगर आपको आस पड़ोस में या कोई बेघर या किसी तरह का कोई शख्स दिखता है तो उसके बारे में भी जरूर ख्याल करें। बहुत सारे आवारा जानवर होते हैं इन सर्दियों में जो है वो बाहर घूमते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करें। मानवता का इस वक्त जो है वो दृष्टिकोण दिखाएं और मानवता की सेवा करें। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। दिसंबर का महीना बीतने के साथ ही कृष्णनगरी मनाली में ठंड का कहर भी लगातार जारी है। अगर मैं बात करूं मनाली के तापमान की, तो मनाली के में आज का जो तापमान है वो -2 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं जिस तरह की मनाली में जो कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो घाटी के लोग हैं उनको भी कई खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह मनाली के आसपास के मैं क्षेत्रों की बात करूँ तो यहाँ पर जो है पानी के जमने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मनाली की जो ऊपरी क्षेत्र है, खासकर सोलन नाला से रोहतांग टनल के मध्य के बीच की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी जो है सड़कों के मध्य जो है बर्फ और पानी लगातार जमता जा रहा है, जिससे वाहनों के फिसलने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो यहाँ पर सभी लोगों से अपील की जा रही है कि जो ऊपरी क्षेत्रों की तरफ जो जाने वाले लोग हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए और जो है दोपहर के समय जो है उस तरफ का रुख करें। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम घाटी में रहता है और कितनी ज्यादा ठंड मनाली में पड़ती है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। 15 साल बाद जमा पाला, आज और कल भी जमेगा पाला। 21 और 22 दिसंबर को धुंध देगी दस्तक। हालांकि पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और बुजुर्ग और बच्चे घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में आज मौसम जरूर साफ है और हल्की फुल्की जो मौसम साफ है और धूप भी निकली हुई है। पिछले कई दिनों से लोग घरों में दुबकने को मजबूर थे। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की तस्वीरें। कुरुक्षेत्र में जिस तरह से अभी भी धुंध छाई हुई है, कहीं ना कहीं पिछले दिनों के मुकाबले में कुरुक्षेत्र में कई दिनों से भारी ठंड पड़ रही थी और लोग घरों में दुबके हुए थे। 21 और 22 को फिर धुंध दस्तक देगी और जिस तरह से पारा अब जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। हिसार में ये -1 और नारनौल में -1.5 तरह का पाला जमने के बाद लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। और जिस तरह से अब आखिरकार आज धूप निकली है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर महसूस हो रही है। अशोक यादव, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पलवल में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। बात करें पलवल के तापमान को तो पलवल का तापमान कल 7 डिग्री सेल्सियस था, आज 6 डिग्री सेल्सियस है। लगातार 3-4 दिन से शीतलहर पलवल में चली हुई है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो लोगों को दिक्कतें को भी सामना करना पड़ रहा है। लोग ज़्यादातर गर्म कपड़े खरीद रहे हैं या फिर अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। मास्क यूज भी कर रहे हैं, कैप भी डाल रहे हैं और ग्लव्स भी पहन रहे हैं क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है, अपना रंग दिखा रही है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यही हालात रहते हैं तो आने वाले दिनों में और दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, इसलिए ज़रूरत है कि सर्दी से लोग बचाव करें। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो हुण गल करते हैं हिंद दी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी, जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है ते इस शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित पंजाब च वख-वख थावां ते नगर कीर्तन सजाए गए, जिस च वड्डी गिनती च संगत शामिल हुई। अमृतसर च पंज प्यारां दी अगवाई च नगर कीर्तन कढ़िया गया ते संगत ने गुरु जी दी शहादत नूं याद कीता। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई शहादत दित्ती सी। दिल्ली दे चांदनी चौक ते उन्हां ने शहीद अपने आप नूं करवा लिया